सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। महिमा से भरा हुआ प्रभु यीशु के विषय में आज हम सीखेंगे। प्रभु यीशु हमेशा महिमा से भरा है और अपने पास आने वालों को अनुग्रह से भर भी देता है। उसमें ऐसी सामर्थ्य है, ओवरफ्लोइंग बहने की जो शक्ति है, जो दूसरों को भी भर देता। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, भजन गीत 23 में है। तो क्योंकि वो चरवाहा मेरे साथ है, तो यीशु जब तक है हमारे साथ, एक उमड़ने की, एक भरपूरी की अवस्था, क्योंकि यीशु की अंदर से पवित्र आत्मा उमड़ता है, हमारे ऊपर वो पवित्र आत्मा का बरकत आ ही जाता है। तो इसलिए प्रियो, हम यीशु को परिपूर्णता से भरा हुआ, परमेश्वर पिता की महिमा से भरा हुआ है ये पुत्र यीशु, कि वो परमेश्वर भी है, मनुष्य भी है। तो प्रियो, आज हम उस यीशु के बारे में सीखेंगे। एक तो इस सांसारिक लेवल पे भी देखेंगे कि प्रभु भरता है कि नहीं, भर देता है। फिर वो उससे ऊपर आत्मिक जगत में भी चेक करेंगे। तो पहले हम अगर देखें लूका 5 की दूसरी आयत से लेकर वो पतरस को देखते हैं। उसका नाव खाली है, प्रभु आता है, प्रचार शुरू करता है। उसके बाद तब भी उसकी नाव खाली है। पहले वो वचन से लोगों का दिल को भर देता है। वचन से दिल भरने के बाद अब चमत्कार की बारी है। जो दुष्ट विचारों से, शैतान के विचार, नेगेटिविज्म, निराशा से भरा हुआ दिल में कोई चमत्कार नहीं होता, बुराइयां होती है। तो जब प्रभु ने उसको हटा के वहाँ पर वचन से भर दिया, अब चमत्कार का एक माहौल बन गया। तो पतरस को बोलते, तू गहराई में आओ, जाल डालो। वो बोले कि हम तो बहुत बार रात भर तो मछली पकड़ने की कोशिश की, हमको कुछ नहीं, खालीपन सूना अवस्था को बता रहे हैं। एक तो दिल भी, एक तो हाथ में कुछ है नहीं है फाइनेंशियली। तो उस अवस्था में वो बोलते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन पतरस प्रभु से कहते हैं कि अगर आप कहते हो, आपकी वजह से, आपका वचन मैंने सुना, इस वजह से मैं आगे बढ़ूंगा। तो वचन आपको आगे बढ़ने की, विश्वास करने की शक्ति देता है। तो प्रभु में वचन भरा हुआ है, प्रभु खुद ही वचन है। वचन देह रूपी होकर हमारे मध्य में रहा, देह धारण कर लिया, रूप धारण कर लिया। तो प्रियो, यीशु की वचन सुन के जब पतरस जो अपना खाली नाव और खाली जाल दोनों लेके जाते हैं, और खाली दिल भी, लेकिन एक आशा दिल में है कि प्रभु ने कहा तो कुछ हो सकता है। वो आशा, प्रभु की आज्ञा, और वो जाल डाल देते हैं और उसका नाव इस कदर भर जाते हैं कि उनको लगने लगता है कि अब ये फट जाएगा मछलियों से भरा हुआ। तो वो भरपूरी का परमेश्वर जिसकी सेवा आप करते हो, पहले वचन से दिल को भरे। आधा पौन घंटे जो भी हो, प्रभु ने प्रचार किया था, वचन सबों के दिल में चला गया। इस नाव में खड़े होकर प्रचार किया था, तो वो दिलों को प्रभु ने वचन से भर दिया। नेक्स्ट इज उसका अगला कार्यक्रम है कि इस संसार के तौर पे, आर्थिक तौर पे, भौतिक तौर पर भरपाई हो, क्योंकि प्रभु यीशु महिमा से भरा हुआ है। पिता की सारी महिमा उसमें है। कुलुसियों की पत्री 1:19 में लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें, अर्थात यीशु में, उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। यीशु में सारी परिपूर्णता वास करे। फुलनेस ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर पिता की महिमा से भरा हुआ। हम गीत भी गाते हैं, महिमा से तू जो भरा हुआ। प्रभु यीशु महिमा से भरा हुआ है। प्रभु यीशु महिमा से भरा हुआ है। उसकी महिमा वो हमारे ऊपर उंडेलता है, लेकिन उसकी महिमा ख़त्म नहीं होती। ऐसे जो इधर अपने देश में अक्षय पात्र करके जो जिसमें से खाना निकाले तो खत्म, ऐसा कुछ स्टोरीज है। लेकिन ओरिजिनली अक्षय, जो कभी क्षय नहीं होता, जो कभी ख़त्म नहीं होता, कम नहीं होता, वो यीशु है।
उसमें सारी परिपूर्णता वास करता है। सो मैं कहूँगा प्रभु की वचनों से आप अपना दिल को भरे। उसमें एक और बेनिफिट है, दाऊद भजन गीत में कहता है कि मैं अपना हृदय में तेरी वचन को भरता हूँ ताकि मैं पाप न करूँ। तो पाप से भी बचाता है। तो वचन बहुत बरकत वाला है। तो पिता की इच्छा है कि यीशु में सारी महिमा परिपूर्णता से वास करे। ऐसा ही हुआ, और परिपूर्णता और महिमा से भरा हुआ यीशु ने वचन दिया तो पतरस ने काम किया और जाल भर गया। और एक्चुअली उसको एक और नाव बुलवाना पड़ा, याकूब यूहन्ना जो भी, वो दोनों नाव भर गया। इस कदर परमेश्वर अनुग्रह देता है। यीशु आपके नज़दीक में रहने से आपका जीवन को भी वो भर देता है, और उसकी उमड़ने से दूसरे का जीवन भी आशीषों से भरता है। ये संसार बहुत अंधकार से भरा हुआ, स्वार्थीपन से भरा हुआ संसार है। एक दूसरे को मदद करने का मन नहीं करता, दिल नहीं करता। शैतान दिलों को काला कर देता है और निराशा से भर देता है। लेकिन यीशु वहाँ पर आया, चमत्कार किया। निराशा से घर जाने वाला पतरस के हृदय में पहले वचन डाला, फिर जो है उसकी नाव को प्रभु ने मछलियों से भरा। वो तो मछुआरे हैं, तो अपने जो भी प्रोफेशन है उसमें जो मिलना है प्रभु ने भर दिया। आर्थिक सांसारिक तौर पे भी प्रभु ने अनुग्रह दिया। उसका आत्मिक अर्थ है कि अपन एफएसी 3:19 को भी देखेंगे। एफएसी 3:19 को देखते हैं। उसमें प्रभु भरने के विषय में लिखा है, इसमें देखते हैं। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं। अब सांसारिक लेवल से उठ गया, आत्मिक लेवल पे आ गया कि जो ज्ञान से परे, हमारा बुद्धि ज्ञान, इधर की जो भी सिस्टम है, बुद्धि है, इधर की कमाई है, इधर की काम है, मिलना जुलना, वो उससे एक लेवल ऊपर चला गया। ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। क्या प्रभु क्या चाहता है? तुम यानी विश्वासी, आप और मैं, प्रभु की कृपा से, अनुग्रह से, महिमा से परिपूर्ण हो जाओ। प्रभु महिमा से भरा हुआ है, वो आपको भरता है। सांसारिक तौर पे हमने देखा, अगर आपको उस उदाहरण से भी पूरा नहीं हुआ तो अगला अपन देखेंगे यूहन्ना 6 अध्याय में, और भी सुसमाचार में है। 5 रोटी 2 मछली से प्रभु ने 5000 पुरुषों को, अर्थात 15-16 हज़ार लोग होंगे, मेनली औरतें बच्चे सब मिला के, बड़ा सा भीड़, बड़ी मैदान। और तो काफ़ी लोग आए, यीशु के पीछे चले, और 3 दिवसीय सेमिनार चल रहा था, और कुछ टिफ़िन वगैरह लाए थे, सब ख़त्म हो गया। अब खाना वाना है नहीं। एक लड़का जो आसपास से आए होंगे, उसके पास जो 5 रोटी है, 2 मछली है, बाकी किसी के पास है ही नहीं है। प्रभु कह भी रहा है कि ये लोग बहुत दूर से आए, तो वहाँ एक खालीपन की है। लेकिन उधर भी इम्पोर्टेंट है कि 3 दिन से वचन से दिल भरा है। अब तो मिराकल होना ही है। जब जब वचन के द्वारा आप अपना दिल को भर देता है, नेक्स्ट मिराकल होना ही है। सांसारिक तौर पे ये सब पृथ्वी में भी मिराकल तो होना ही है। वचन से भरने के बाद, विश्वास से भरने के बाद मिराकल तो होना ही होना। यहाँ पर भी हुआ, वो लड़के ने वचन सुन के प्रभु को 5 रोटी 2 मछली दी। अंद्रियास ने उसको लेके आए लड़के बच्चे को, तो प्रभु ने रोटी लिया, पिता को धन्यवाद दिया, रोटी तोड़ी, कुछ छोटे छोटे मछली सिका हुआ था, भूंजा हुआ था, वो भी दिया। तो टोकरी भरने लगे चेलों के हाथ में। उनको बोला, प्रभु ने कहा कि देखो प्रभु कितना सिस्टमेटिक है। 15,000 लोग इधर उधर मतलब खाने के पीछे ना भागे। तो वो बोला पहले बैठ जाओ, 50-50 के ग्रुप में बैठो या 100 के ग्रुप में बैठो, बिठा दिया। अब भागने की एक खाने के पीछे, क्योंकि लोग भूखे भी हैं। उन्हें वचन सुना तो उसमें एक सिस्टम आ गया। कितना अच्छा है।
प्रभु ने उनको बरकत दी। फिर चेलों ने इनके बीच में, ये लोग एक साथ बैठ के खाते, बीच में थाली हो या कपड़ा बिछा के भी हो उसमें खाना भर देते हैं। अब ये तो सब सूखा वाला है, कोई गीला नहीं है तो कपड़े में भी डाल सकते हैं। जो भी उसमें ये लोगों ने रोटी और मछली उंडेला इसमें डाला, वो लोग खाए। तो लिखा है कि तृप्त हो गया। मरकुस में भी ऐसे लिखा, दे वर सेटिस्फाइड। पहले दिल भरा वचन से, फिर पेट भरा, अब वो तृप्त हो गया। यहाँ तक वो लोग प्लानिंग करने लगे, ये तो वाकई में मसीह हमने इसको राजा बनाए। प्रभु ने उसका जिक्र किया तो देखो, प्रभु ने कहा तो क्या तुमने रोटी कहा है, यानी कि संसार की मिराकल देखा तो ये सब विश्वास कर रहे? नहीं, आत्मिक रूप से विश्वास करो, स्पिरिचुअली, यानी यीशु को, उसके ऊपर पूरा भरोसा करो। हालांकि प्रभु संसार की तरफ से मिराकल करना कभी छोड़ा नहीं, और प्रभु को मालूम है हम इंसानों को इसकी ज़रूरत है। तो खुदावंद आपको बरकत दे। यीशु नासरी आत्मा से परिपूर्ण है, सामर्थ से परिपूर्ण है, और परमेश्वर की शक्ति और पावर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। उनकी परिपूर्णता से आप और मैं उस सामर्थ को रिसीव करते हैं, उनकी परिपूर्णता से, फ्रॉम हिज फुलनेस। और कुरिन्थी 3:18 में लिखा, उसको देख देख के अंश अंश करके हम भी मसीह की रूप में बदलते जाते हैं। तो वो वचन आपको बदल दे, आपके हृदय में से खालीपन, निराशा को दूर करे, वचन की आशा बरकत को भर दे। हो सकता है आप भी कई समस्या को सामना कर रहा होगा, लेकिन प्रभु का वचन हमको जीने देता है, जीने की आशा देता है, शक्ति देता है। ये संसार नेगेटिविज्म से भरा हुआ है, प्रभु यीशु अनुग्रह से परिपूर्ण है। ये अनुग्रह का मालिक आपके साथ रहता है, जो उमड़ता है उसमें से अनुग्रह वो आपके जीवन में भरता है। तो आपने भजन गीत में पढ़ा होगा कि हारून की दाढ़ी से जो है अभिषेक का तेल नीचे तक बहता है। वो लोग इतने डालते हैं सिर पे अभिषेक का तेल, उंडेलता है। तो याद रखना, प्रभु यीशु उंडेलने वाला परमेश्वर है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, एक तो उंडेल रहा है, उसके बाद उमड़ने लगे। तो भी ये रोक नहीं रहा, परमेश्वर लगातार सप्लाई करता है। बीच बीच में हमारा माइंड अविश्वास में इधर उधर हो जाते हैं तो प्रभु डांटते। प्रभु ने अपने चेलों को कितने बार डांटा, हे अविश्वासी और टेढ़ी जाति के लोग, मैं कब तक तुम्हें सहता रहूँगा। जो मत्ती 17 में जो मृगी से परेशान, दुष्टात्मा से परेशान उस लड़के को चंगा करने में वो लोग असमर्थ रहे, यानी 9 लोग, प्रभु ने उसको डांटा। और जब वो लोग समुंदर से, गलील की झील से पार कर रहे थे तो भयानक बवंडर आया। ऐसा लगने लगा कि डूबेंगे। पतरस ने कहा हम मरने पर है, हम मरे जा रहे, आप सो रहे करके वो चिल्ला रहे थे। तो प्रभु ने उसको भी डांटा। चलो तो है अविश्वासी टेढ़ी जाति के लोग, तुम्हें क्यों नहीं है विश्वास। यानी प्रभु पर विश्वास करने से ही ये अनुग्रह हमारे ऊपर आता है। आज आपके हृदय में जो भी नेगेटिविज्म है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए, और परमेश्वर की वचन से आपका हृदय भर जाए, उसकी परिपूर्णता से आपका दिल दिमाग सब भर जाए, और आपकी इस संसार की जो भी रिक्वायरमेंट है, हर मनुष्य को रहन सहन, खाना पीना, कपड़े और ज़रूरतें ABC करके XYZ जो भी आपकी ज़रूरतें परमेश्वर भरपाई करता है। क्योंकि वचन की भरने के बाद मिराकल होना ज़रूरी है, अवश्य है, होता ही रहेगा। तो प्रभु का वचन जब आपके दिल में भर जाएंगे, यीशु कितना मधुर और मीठा है, कितना अच्छा है, चट्टान की मधु से मीठा उसकी वचन। प्रभु आपके साथ में है तो वचन आपके हृदय में है,
तो प्रार्थना का उत्तर आना, मिराकल होना बिल्कुल ऐसा होगा। मेरा वचन तुम में रहे, तुम मुझ में बने रहो, जो मांगो तुम्हारा प्रार्थना पूरी हो जाएगी। तो प्रभु यीशु की वचन आपके अंदर है तो मिराकल वहीं पर होता है। नेगेटिविज्म, निराशा और भय से भरा हुआ हृदय में मिराकल नहीं होता। प्रभु का वचन आता है, इन शक्तियों को धकेल लेता है, बाहर निकाल देता है। इसलिए प्रभु आते ही बोलते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाइबल में कई बार हो, कुछ लोग कहते हैं कि 365 बार है, हो सकता 365 बार हो, ठीक है, साल में भी 365 दिन है। सो प्रियो, प्रभु की वचन में डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ, इस तरह के वचन बहुत बार प्रतिदिन आपके लिए है। तो भय की आत्मा, अविश्वास की आत्मा, निराशा की आत्मा को निकाल देता है और आपको अनुग्रह से भर देता है। ये सब उसके पश्चात होता है जब आपका हृदय वचन से भर जाता है। आज भी आपने वचन सुना, प्रभु की कृपा आपके जीवन में रहे, जो अंधकार की शक्तियाँ हट जाए और वहाँ पर अनुग्रह भर जाए और ऐसे ही चमत्कार आपके घर में हो जैसे पतरस के साथ हुआ था। जैसे वो 15,000 लोग जो भी आए थे मीटिंग में, ऐसे मिराकल एक के बाद आपके जीवन में हो। परमेश्वर की कृपा रहे और आप आत्मा से भर जाए, परिपूर्ण हो जाए, जैसे यीशु मसीह आत्मा से, सामर्थ से, कृपा से, शक्ति से भरा हुआ है, महिमा से भरा हुआ यीशु आपके जीवन में है। अनुग्रह होता रहे, प्रभु आपको सहायता करे। मे द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन आपके हृदय में भरा रहे, चमत्कार होता रहे, यीशु के नाम से आमीन।